अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सलातन व सलामन अलैका या नबियल्लाह गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे इमा मददे मागदाए तो सुल्ताने दो आलम हस्ती अज़्दुदारे तमाया शहजीला मददे। एक बार और दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र व एहसान कि उसने हमें शबे बरात में जमा होकर अपना और अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह ताला इस शब में जहन्नम से आजाद होने वालों में हमारा भी शुमार फरमाए और इस शब में आक़ाए कायनात अलैहि तहिय्यतु वस्सना और अस्लाफ़ उम्मत ने जो इल्तिजाएं की, जो दुआएं की, जो तमन्नाएं और आरज़ुएं की, उनका फैज़ हम गुनाहगारों को भी अता फरमाए। माह शाबानुल मुअज़्ज़म की अहमियत क्या है? उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आक़ाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाबान के महीने से ज्यादा रमजान के बाद किसी और महीने में रोजे नहीं रखते थे। सबसे ज्यादा रोजे शाबानुल मुअज़्ज़म ही के महीने में रखते थे। उम्मुल मोमिनीन फरमाती है, मैंने रसूल कायनात अलैहिस्सलाम से गुजारिश की कि या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, आप माह शाबान में इतनी कसरत से रोजे क्यों रखते हैं? इरशाद फरमाया कि ऐ आयशा, ये वो महीना है जिस महीने में अल्लाह तबारक व तआला बंदों के साल भर के मुआमलात फरिश्तों के हवाले करता है। कौन बंदा आने वाले साल में क्या क्या करेगा, उसकी जिंदगी कब तक है, उसकी मौत कब वाक़े होगी, उसके साथ क्या अच्छाइयां वाक़े होंगी, किस तरह की आजमाइश और इम्तिहान से वो दोचार होगा, इन सारी बातों को माह शाबान में लिख कर फरिश्ते के हवाले कर दिया जाता है। आक़ाए करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ऐ आयशा, मैं ये चाहता हूं कि जब मेरा नविश्ता फरिश्ते के हाथ में दिया जाए तो उस वक्त मैं रोजादार हूं। इसलिए मैं इस माह में इतनी कसरत से रोजे रखता हूं। सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शाबानुल मुअज़्ज़म की अहमियत के हवाले से कुरान करीम की एक आयत मुबारका पर बड़ा खूबसूरत कलाम दिया।
कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है वरब्बुका यख्लुकु मा यशाउ व यख्तार, कि और तुम्हारा रब वो जिस चीज को चाहता है पैदा करता है, वह यख्तार, और उन पैदा की हुई चीजों में से जिसको वो चाहता है अपने लिए पसंद फरमाता है, उसे चुन लेता है। सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस आयत मुबारका के तहत इरशाद फरमाते हैं फल्लाहु ताला इख्तार मिन कुल्ली शैइन अर्बअ, अल्लाह तबारक व ताला हर चीज में से 4 चीजों को मुंतखब करता है, 4 चीजों को चुन लेता है हर तरह की चीजों में से। सुम्मा ख्तारा मिनल अर्बअति वाहिदा, फिर इन चुनी हुई 4 में से एक को चुन लेता है। पहले तो 4 को चुनता है और फिर उन 4 में से एक को चुन लेता है। इस ज़ाब्ते को पेश करने के बाद सैयदना गौसे आज़म कई मिसालें लेते हैं। अब मिसालें देकर समझाते हैं कि जैसे देखो कि अल्लाह ताला ने बहुत सारे फरिश्ते पैदा किए, मगर उन फरिश्तों में 4 को सबसे ज्यादा बुजुर्गी अता फरमाई। हजरत जिब्रील, हजरत मीकाईल, हजरत इसराफील और हजरत इज़राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन 4 को सबसे ज्यादा बुजुर्गी दी। सुम्मा ख्तारा मिनहुम जिब्राईल, और फिर इन 4 में जिसको सबसे ज्यादा बुजुर्गी दी वो जिब्रील अमीन। एक नजीर दी कि पहले 4 को चुना, फिर 4 में से एक को मुंतखब फरमाता है। दूसरी मिसाल देते हैं कि ऐसे ही देखो इख्तारा मिनल अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अर्बअ, कि अल्लाह ताला ने कमोबेश 1.25 लाख अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम में से 4 को मुंतखब फरमाया, 4 को चुन लिया। इब्राहीम, मूसा, ईसा और हमारे आका सय्यदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम नबियों में इन 4 को चुन लिया। सुम्मा ख्तारा मिनहुम मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर इन 4 चुने हुओं में से जिसको सबसे ज्यादा बुजुर्गी दी वो हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम। ये दूसरी नजीर दी। तीसरी नजीर, तीसरी मिसाल सैयदना गौसे आज़म के कलम से, बड़ी प्यारी और बड़ी जबरदस्त मिसाल। सैयदना गौसे आज़म कहते हैं वख्तारा मिनस सहाबती रज़ियल्लाहु अन्हुम अर्बअ, और फिर ऐसे ही अल्लाह ने अपने महबूब के सहाबा में से 4 को चुन लिया। अपने महबूब के सहाबा में से 4 को चुन लिया। कौन? अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, चारों खलीफा, इन्हें चुन लिया। सुम्मा ख्तारा मिनहुम अबा बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और फिर इन 4 में जिसे सब पर फजीलत अता फरमाई वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह तबारक व तआला कैसे चुनता है और फिर उनमें से एक को कैसे बरतरी देता है। 3 मिसालें हो गई। अब इसके बाद और भी कई मिसालें हैं। मैं एक मिसाल आगे देकर फिर असले मकसूद पर आता हूं। फिर कहते हैं कि ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन के अलग अलग हिस्सों और टुकड़ों में से 4 हिस्सों को चुन लिया। वह मिनल बिक़ाई अर्बअ, अलग अलग हिस्सों में से, टुकड़ों में से 4 को चुन लिया। कौन से 4? तो कहते हैं मक्कातुल मुकर्रमा, नंबर 2 मदीनतुल मुनव्वरा, नंबर 3 बैतुल मुक़द्दस, नंबर 4 मसाजिदुल अशाइर। इन 4 को चुन लिया कि जमीन का अब इससे पहले एक आम इरशाद इलाही देखिए तो उसमें क्या फरमाया कि अल्लाह ने
सारी जमीन को ए महबूब तुम्हारे लिए पाक करने वाली और मस्जिद बना दिया है। तो सारी मस्जिद, सारी जमीन हमारे लिए जाए इबादत है, लेकिन इसमें से 4 टुकड़ों का इंतखाब फरमाया। मक्कतुल मुकर्रमा, मदीनतुल मुनव्वरा, बैतुल मुक़द्दस और मसाजिदुल आशाई। और फिर कहते हैं सुम्मा ख्तारा मिन्हा मक्का। इन 4 में से जिसे सबसे ज्यादा बुजुर्गी दी वो मक्कतुल मुकर्रमा है। ये अल्लाह तबारक व तआला के इंतखाब के तर्ज का इजहार सैयदना गौसे आज़म ने कर दिया। अब सैयदना गौसे आज़म इसके आगे फिर फरमाते हैं वख्तारा मिनश्शुहूरि अर्बआ। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने 12 महीनों में से 4 महीनों को पसंद फरमाया। 12 में से 4 का इंतखाब किया, रजब, शाबान, रमजान, मुहर्रम। 4 माह हो गए। कौन कौन? रजब, शाबान, रमजान और मुहर्रम। सुम्मा ख्तारा मिन्हा शाबान। और फिर इन 4 में जिसे सबसे ज्यादा बुजुर्गी अता फरमाई वो शाबान है। तो माह शाबान वो है जो अल्लाह के 4 पसंदीदा महीनों में भी जो सबसे ज्यादा पसंदीदा है वो शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है। सैयदना गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु ने एक आयत की तफसीर में इस बात को जिक्र फरमाया। मुफस्सिर कुरान करीम की आयत की तफसीर जो पेश करता है उस तफसीर के सबूत में वो अहादीस को भी जिक्र करता है। सैयदना गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु तो वो अजीम हस्ती हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरानी अनवार के समंदर में गोताज़नी की सआदत अता फरमाई है और नबवी खजाइन में से बेपनाह अखज़ का मलका अता फरमाया है। वो सैयदना गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु। तो भला आप कोई तफसीर जिक्र करें और उसके सबूत में हदीस ना पेश करें, ऐसा कैसे होगा? तो अब यहाँ जो बात कही कि 4 महीनों में जिसे पसंद फरमाया, किसे पसंद फरमाया? तो शाबान को पसंद फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला उस चीज को सबसे ज्यादा पसंद करता है जिस चीज को अल्लाह अपने महबूब के लिए कर देता है। ये ज़ाब्ता है कि अल्लाह तबारक व तआला उस चीज को सबसे ज्यादा पसंद करता है जिस चीज को अल्लाह अपने महबूब के लिए कर देता है। तो जिसे अपने महबूब के लिए कर दे उसे सबसे ज्यादा पसंद करता है। अब शाबान को सबसे ज्यादा पसंद फरमाया, 4 महीनों में इसे बरतरी अता फरमाई है। इसकी दलील क्या होगी? सैयदना गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु हदीस पाक नकल करते हैं, कहते हैं वक़द रवा अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल, कि हजरत अबू हुरैरा की हदीस है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने फरमाया, क्या? शाबान शहरी, के शाबान मेरा महीना है। तो अल्लाह किसे सबसे ज्यादा बुजुर्गी अता फरमाता है? उसे जिसे अल्लाह अपने महबूब के लिए कर देता है। तो हुजूर ने फरमाया शाबान मेरा महीना है। ये दलील है इस बात की कि अल्लाह ने 4 मुंतखब महीनों में शाबान को सबसे ज्यादा बुजुर्गी अता फरमाई। इस हदीस मुबारका से इस्तेदलाल किया है। फिर आगे कहते हैं वो रजब शहरुल्लाह, और रजब जो है वो अल्लाह का महीना है। वो रमजान शहरु उम्मती, और रमजान मेरी उम्मत का महीना है। शाबान हुवल मुकफ्फिर, शाबान का काम क्या है? शाबान का एहतराम करो, शाबान की इज्जत करो, आमाले सालिहा करके,
गुनाहों से दूर रहकर शाबान की इज्जत कैसे करेगा, नेकियां करेगा, कज़ा नमाजें अदा करेगा, सच बोलेगा, बुराइयों से बचेगा, यूं जब वो शाबान की इज्जत करता है तो हुजूर ने फरमाया हुवल मुकफ्फिर, ये महीना तुम्हारी बुराइयों के लिए कफ़ारा हो जाया करता है। वो रमजान वल मुतहिर, और रमजान जो है वो तुम्हें पाक करने वाला होता है। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदिल जूदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। सय्यिदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हकीम मिल्लत भी है, नब्बाज़े उम्मत भी है, और गव्वासे अनवारे इलाही भी है। वो फरमाते हैं कि ऐ लोगों, तुमने लफ्ज़े शाबान पर गौर किया है? कितने हुरूफ इसमें हैं? कहते हैं जरा गौर करके देखो, सबसे पहले क्या कहते हो? जब शाबान कहते हो तो क्या कहते हो? शीन, और शीन के बाद में दूसरा लफ्ज़, दूसरा हर्फ आइन। पहले शीन और शीन के बाद आइन, और आइन के बाद बा। थोड़ा सा बोलिए आपको भी तो आता है ना, बा। और फिर बा के बाद में अलिफ, और अलिफ के बाद नून। कितने हो गए? कौन कौन सा? शीन, ऐन, बा, अलिफ, नून। सैयदना गौसे आज़म का फरमान सुना रहा हूं। सैयदना गौसे आज़म कहते हैं, गौर करो, इन 5 हरफों का मजमुआ बनाकर इस महीने का नाम रखा गया। इस महीने का जो नाम रखा गया, इन 5 हरफों का मजमुआ, कि इस महीने में कौन सी 5 खास बरकतें अल्लाह अता फरमाता है। अब सैयदना गौसे आज़म कहते हैं, गौर करो, फशीन मिनश शरफ, इसमें जो शीन है ये शराफत व बुजुर्गी का है। इसका एहतराम करो, अल्लाह तुम्हें शराफत व बुजुर्गी अता फरमाएगा। वल आइन मिनल उलू, और इसमें जो ऐन है वो उलू, बुलंदी का है, रिफात मकानी का है। वल बा मिनल बिर, और जो बा है वो बिर, नेकी का है, अच्छाई का है। बिर को अरबी में, नेकी को अरबी में बिर कहा जाता है। तो क्या इसमें जो बा है वो बिर नेकियों का है, अच्छाइयों का है। कहते हैं वल अलिफ मिनल उल्फती, अलिफ जो है वो उल्फत का है, मवद्दत का है, कि अल्लाह तबारक व तआला इस माह में तुम्हारे आपस में भी उल्फतें पैदा कर देता है, तुम्हारे आपस में भी। और आप इसी का नजारा तो करते हो कि शाबान की 15वीं शब आने से पहले लोग क्या करते हैं? एक दूसरे से मुआफी तलाफी करते हैं कि कहीं कोई तकलीफ आपको पहुंचाई है तो आप मुआफ करें। तो मुआफी करके वो पैदा किस चीज को कर रहे हैं? उल्फत को, एक दूसरे के दरमियान मोहब्बत को, मवद्दत को पैदा कर रहे हैं। सैयदना गौसे आज़म कहते हैं ये जो अलिफ है ये उल्फत का अलिफ है, और ये तो वो उल्फत है जो बंदे की बंदे के साथ में हो रही है, बंदों की बाहम हो रही है। तुम अपने आपस में एक दूसरे के हुकूक को मुआफ करके बाहमी मोहब्बतें पैदा करो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें सालिहीन में शुमार फरमा देता है। वन्नून मिनन नूर, और फिर फरमाया और इसके आखिर में जो नून है वो किसका है? वो नूर का है, कि तुम इस माह का एहतराम करो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें नूर से सरफराज फरमाएगा। अब सैयदना गौसे आज़म का जुमला है, फहादिहिल अताया मिनल्लाहि तआला लिल अब्दी फी हादा शहर, ये वो 5 नेमतें हैं, ये वो 5 तोहफे हैं जो अल्लाह अपने बंदे को इस मुबारक महीने में अता फरमाता है। ये वो 5 तोहफे और 5 बरकतें हैं इस महीने की। और फिर इस महीने की इस शब की अहमियत और अजमत क्या है? कुरान करीम की आयत मुबारका हामीम वल किताबिल मुबीन, कसम है उस रोशन किताब की, बेशक हमने उसे बरकत वाली रात में उतारा। इन्ना अन्ज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, बेशक हमने उसे
बरकत वाली रात में उतारा। हजरत इकरमा रदियल्लाहु ताला अन्हु के अलावा जितने मुफस्सिरीन हैं उन तमाम मुफस्सिरीन का कौल ये है कि वो बरकत वाली रात शाबान की 15वीं रात है, जिसमें आज हम और आप इकट्ठा हैं कि इसी रात में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम को उतारा। इन्ना कुन्ना मुंदिरीन, बेशक हम डर सुनाने वाले हैं। फिर वो मुबारक रात, उसमें और क्या होता है, फीहा युफ्रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, उसमें बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम। इसी शब में कामों को तकसीम कर दिया जाता है और जिसके जिम्मे, जिस फरिश्ते के जिम्मे जो ड्यूटी लगाई जाती है वो चीज आज उसके हवाले कर दी जाती है। सैयदना गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इस आयत मुबारका के तहत इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार चीजों को पैदा फरमाया, लेकिन मुबारक बरकत वाली हर चीज को नहीं कहा। कुछ ही चीजें हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने बरकत वाली कहा है। अब सोचो, पैदा उसने लाखों चीजें की हैं, अनगिनत चीजों को पैदा किया है और हर एक में इंसान के लिए नफा रखा है। जैसा कि खुद उसका अपना इरशाद है कि जमीन और आसमान में जो कुछ है इसे हमने इंसान के नफा के लिए पैदा किया। तो हर एक शय को नफे इंसान के लिए पैदा किया, लेकिन मुबारक हर शय को नहीं कहा है, बल्कि चंद ही चीजें हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने मुबारक कहा है। अब किस किस को मुबारक कहा है, उसमें से 2-3 मिसालें देख लीजिए। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान करीम को मुबारक फरमाया है कि कुरान क्या है, हादा जिक्रुम मुबारक, ये मुबारक बरकत वाला जिक्र है। ये ऐसे ही आसमान से एक पानी को नाजिल फरमाया, उस पानी के बारे में फरमाया माअम मुबारका, ये बरकत वाला पानी है। जैतून को फरमाया मुबारक कि जैतून का जो दरख्त है वो मुबारक है, वो बरकत वाला है। तो जो मखसूस चीजें हैं उन्हें अल्लाह तबारक व तआला मुबारक फरमाता है। अजीजो, इस शब्द की अहमियत पर कुर्बान जाओ। इस शब्द को अल्लाह ने मुबारक फरमाया है कि ये लैले मुबारका है, ये बरकत वाली रात है। जब ये बरकत वाली रात है, इसमें हमें हर तरह से बरकत हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम माह शाबान में और फिर खास इस शब में खूब कसरत के साथ इबादत फरमाते थे। पूरी रात अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम क़याम फरमाते, इबादत करते। इस कदर नबी रहमत अलैहिस्सलाम इबादत फरमाते कि पाए मुबारक में वर्म आ जाते। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, वो कहती हैं कि मैंने इस शब में, यानी शाबान की 15वीं शब में आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बेपनाह ज़ौक़ व शौक़ के साथ अपने रब की इबादत व बंदगी करते हुए देखा। तो मैंने गुजारिश की, बिअबी अंत व उम्मी अलैसा क़द ग़फ़रल्लाहु लका मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, अलैसा क़द फ़अलल्लाहु बिका, अलैसा। वो गुजारिश करती हैं कि ए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, क्या अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी मग़फ़िरत कुल्ली का ऐलान नहीं फरमा दिया है? आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मग़फ़िरत कुल्ली का ऐलान तो फरमा दिया है, लेकिन या आयशा अफला अकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं अपने परवरदिगार का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा न बनूं?
मग़फ़िरत का ऐलान उसने फरमा दिया, मग़फ़िरत कुल्ली का, मग़फ़िरत कुल्ली का ऐलान तो उस रब ने महबूब के गुलामों के लिए भी फरमा दिया। हज़रात सहाबा के बारे में उसने ऐलान फरमा दिया है, वो खास हज़रात सहाबा कि अब वो जो करेंगे उनसे बात नहीं होगी। तो ये तो खुद उनके आका हैं, उनके सुल्तान हैं, इनके लिए मग़फ़िरत कुल्ली कैसी होगी? मासूमीन के सरबराह हैं ये, उनके पेशवा और रहबर हैं। लेकिन हुजूर ने जवाब क्या दिया? अफला अकूनु अब्दन शकूरा, कि क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? अजीजों, ये शब्द हुजूर के इस फरमान को अपने दिलो दिमाग में बैठाकर इबादत में गुजारने वाली शब्द है कि हुजूर इस रात इबादत कर रहे हैं किस सोच के साथ, ताकि मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा बन जाऊं। हमें भी इस शब्द में खूब इबादत करनी है, इसी ख्याल के साथ कि मैं भी अपने रब का शुक्रगुजार बंदा बन जाऊं। आक़ाए करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हल तदरीन मा फी हादिहिल लैला, फिर हुजूर ने फरमाया कि आयशा, तुम जानती हो ये रात कौन सी रात है? उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, उसे जानने वाले तो आप हैं, आप इरशाद फरमाएं। हुजूर ने फरमाया, फीहा युक्तबु कुल्लु मौलूदिन फी हादिहिस सना, हर पैदा होने वाला शख्स जो इस साल में पैदा होता है उसका नाम फरिश्ते के रजिस्टर में आज ही की रात लिखा जाता है। वफीहा युक्तबु कुल्लु मय्यत, और हर वो शख्स जो इस साल में इंतकाल करने वाला होता है उसका नाम भी आज ही की शब लिखा जाता है। वफीहा तुनज़लु वफीहा तुनज़्ज़लु अर्ज़ाक़ुहुम, और आज ही की रात बंदों का रिज़्क़ उतार दिया जाता है। वफीहा तुरफ़अु अअमालुहुम व अफ़आलुहुम, और आज ही की शब उनके अमाल व अफ़आल को रिफ़अत व बुलंदी अता की जाती है। तो ये वो शब है जो शबे रिज़्क़ है, ये वो शब है जो शबे बरकत है, ये वो शब है जो शबे रफ़े दराजात, बुलंदी दराजात की शब है। इसलिए अज़ीज़ों, आज की शब अपने रब की खूब इबादत करो, खूब बंदगी करो और खूब रो गिड़गिड़ाओ, उसके हुजूर मुआफ़ी मांगो, इल्तिजाएं करो। आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस पाक हुजूर ने इरशाद फरमाया कि शाबान की 15वीं शब थी, जिब्रील अमीन हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और हाजिर होकर अर्ज करते हैं, या मुहम्मद इरफा रअसका इला समा, अर्ज करते हैं कि ए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, आप अपने चेहरे अक़दस को आसमान की तरफ उठाइए। हुजूर ने अपने चेहरे अक़दस को आसमान की तरफ बुलंद किया। क़ाला क़ुल्तु मा हादिहिल लैला, और फिर कहते हैं, जरा देखिए ये रात कौन सी रात है? क़ाला हादिहिल लैला यफ़्तहुल्लाहु सुब्हानहु फ़ीहा सलासा बाबिन मिन अबवाबिर रहमा, कि ये वो रात है कि इस रात में अल्लाह तबारक व तआला एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि मुकम्मल 300 रहमत के दरवाजे खोल देता है। यग़फ़िरु लिजमीइ मन ला युश्रिकु बिही शैआ, और हर वो शख्स जो अल्लाह के साथ किसी को उसका शरीक न ठहराए उसे अल्लाह बख्श दिया जाता है, उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। इल्ला, मगर चंद लोग ऐसे हैं जो कलिमा पढ़ने वाले होते हैं, साहिब ईमान होते हैं, शिर्क नहीं करते, लेकिन उनके गुनाह इतने खतरनाक होते हैं कि इस शब भी उनकी बख्शिश नहीं होती है। वो कौन है? इल्ला अन यकून साहिरन, हुजूर ने फरमाया, जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह, वो जादूगर होता है, औ काहिनन, और वो जो कहानत के जरिए से लोगों को मुस्तकबिल की बातें बताता है, और ऐसे ही जो शराब पीने वाला होता है, और जो सूद खाने और जो बार बार सूद खाने वाला होता है, और जो जिना करने वाला होता है, इनकी मग़फ़िरत आज की रात भी नहीं होती। अल्लाह अकबर कबीरा, ये कितने शदीद जराइम हैं। सूदखोरी को कैसा जुर्म करार दिया गया कि जिस रात में आम तौर पर गुनाहों को बख्श दिया जाए, इस गुनाह को एक तरफ छोड़ दिया जा रहा है।
ऐसे ही ज़िना को एक तरफ छोड़ दिया जा रहा है। फ़इन्न हाउलाइ ला यग़फ़िरु लहुम हत्ता यतूबू, अल्लाह तबारक व तआला इनमें से किसी को नहीं बख्शता है यहाँ तक कि ये खुद रब की बारगाह में रोएं, गिड़गिड़ाएं और सच्ची तौबा करें। जब ये खुद ताइब होते हैं तो फिर अल्लाह तबारक व तआला इनकी मग़फ़िरत फरमाता है। इसलिए अज़ीज़ों, आज की रात अपने रब की बारगाह में रो, गिड़गिड़ाओ, फरियादें करो, उससे हर तरह का खैर मांगो। आकाए करीम अलैहिस्सलाम उसी हदीस में आगे इरशाद फरमाते हैं, फलम्मा काना रुबअल लैल नज़ल जिब्राईल अलैहिस्सलाम वक़ाल, कहते हैं फिर जब रात का चौथाई हिस्सा गुजर गया, जिब्रील अमीन हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज करते हैं, या मुहम्मद इरफा रअसक, ए हबीब अपना सर आसमान की तरफ उठाइए। फरफअ रअसहु फइज़ा अबवाबुल जन्नति मफ्तूहा, हुजूर ने अपना सरे अक़दस आसमान की तरफ उठाया। जब सरे अक़दस उठाया तो हुजूर क्या देखते हैं, अबवाबुल जन्नति मफ्तूहा, जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए हैं। व अलल बाबिल अव्वली मलकुन युनादी, और आसमान जन्नत के जो दरवाजे खोले गए उन दरवाजों में से एक दरवाजे पर एक फरिश्ता खड़ा है, युनादी, और वो निदा दे रहा है, तूबा लिमन रका फी हादिहिल लैला, बशारत हो उस इंसान को जो आज की रात रुकू किया करता है। वअलल बाबि सानी मलकुन युनादी, और ऐसे ही जन्नत के दूसरे दरवाजे पर एक दूसरा फरिश्ता खड़े होकर निदा देता है, तूबा लिमन सजद फी हादिहिल लैला, मुबारक हो उस शख्स को जो आज की रात सजदे किया करता है। वअलल बाबि सालिसी मलकुन युनादी, तूबा लिमन दआ फी हादिहिल लैला, और तीसरे दरवाजे पर एक फरिश्ता खड़े होकर निदा देता है, मुबारक हो, बशारत हो उस शख्स को, लिमन दआ फी हादिहिल लैलती, जो आज की रात अपने रब से दुआएं किया करता है। वअलल बाबि राबिई मलकुन युनादी, तूबा लिज़्ज़ाकिरीन फी हादिहिल लैला, और चौथे दरवाजे पर एक फरिश्ता खड़े होकर निदा देता है, खुशखबरी और बशारत हो उन लोगों को जो आज की रात अल्लाह और रसूल के जिक्र में मशगूल रहा करते हैं। वअलल बाबिल खामिसी मलकुन युनादी, तूबा लिमन यबकी लिमन बका फी हादिहिल मिन खशियतिल्लाहि फी हादिहिल लैला, और पांचवें दरवाजे पर एक फरिश्ता खड़ा होकर वो निदा देता है कि मुबारक हो, बशारत हो उस शख्स को जो अल्लाह के खौफ में आज की रात आंसू बहाया करता है, आज की रात रोता है। वअलल बाबि सादिसी मलकुन युनादी, तूबा लिल मुस्लिमीना फी हादिहिल लैलती, कि मुबारक हो, बशारत हो उन लोगों को जो मुसलमान हैं आज की रात में। वअलल बाबि साबिई मलकुन युनादी, हल मिन साइलिन फयुअता सुआलुहु, सातवें दरवाजे पर एक फरिश्ता खड़े होकर निदा देता है, पुकारता है कोई अल्लाह से मांगने वाला, है कोई अल्लाह से सवाल करने वाला, है कोई दरबारे इलाही में अपनी झोली पसारने वाला, फयुअता सुआलुहु, तो मांग तेरी झोली भर दी जाएगी। वअलल बाबि सामिनी मलकुन युनादी, और फिर 8वें दरवाजे पर हदीस में फरमाया गया कि जन्नत के अल्लाह ने 8 दरवाजे बनाए हैं। 8वें दरवाजे पर एक फरिश्ता खड़ा होकर निदा देता है, हल मिन मुस्तगफिरिन फयुगफरु लहू, है कोई मग़फ़िरत का चाहने वाला, है कोई बख्शिश का चाहने वाला, है कोई अफ़्व दर का भिखारी, फयुगफरु लहू, आज अल्लाह उसे मुआफ़ी अता फरमा देगा, उसे बख्श देगा, उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। आक़ाए कायनात अलैहि तहिय्यतु वस्सना ने
इस बात को जिब्रील अमीन से नकल फरमाया। जिब्रील अमीन ने इस शब्द की ये बरकतें जिक्र की हैं, नकल की हैं। अजीजो, सौदा कितना सस्ता है, एक रात देनी, एक रात देनी है। रात का भी काफी सारा हिस्सा निकल गया, जो बचा है वो भी थोड़ा सा ही हिस्सा है। इतना मुख्तसर सा हिस्सा रब की बारगाह में सर्वसुजूद होकर गुजर जाए तो कैसी नेमतें हाथ आए। ऐसी नेमतें, इस नेमत का एक शम्मा भी अगर कायनात को बेच कर हासिल करना चाहे तो इंसान हासिल नहीं कर सकता है। कायनात को बेच कर हासिल करना चाहे नहीं कर सकता है। इसलिए इतना सस्ता सौदा, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। इसलिए आज की शब फरियादी बन जाओ, रब के दरबार के मंगता बन जाओ, सवाली बन जाओ। सारे दरों से हटकर दरे इलाही पर आ जाओ। यहाँ गर्दन झुका दो, सर झुका दो, दिल झुका दो, बल्कि रूह को झुका दो। रूह झुक गई फिर सब कुछ बुलंद हो जाएगा। आकाए करीम अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अमीन से इरशाद फरमाया, कैसे करीम और मेहरबान आका है, कैसे शफीक मेहरबान आका है, कितना करम करने वाले हैं। जिब्रील अमीन ने इतनी बात तो कह दी थी, कई सारे एहतिमालात थे। ये निदा रात के इब्तिदाई हिस्से में, दरमियानी हिस्से में, आखिर हिस्से में बशारत किसी एक लम्हे के लिए होगी। उम्मत के लिए कितनी वुसात हुजूर चाहते हैं, कितनी फराखी चाहते हैं। हुजूर ने फरमाया, या जिब्राईल इला मता तकूनु हादिहिल अब्वाब मफ्तूहा, क्या जिब्रील ये तो बताओ ये 8 दरवाजे कब तक खुले रहते हैं, कब तक खुले रहते हैं। कोई उम्मती वो होगा जो शायद पूरी रात न जाग पाए, आधी रात जाग कर उठेगा, पौन रात जाग कर उठेगा, किसी न किसी लम्हे में झोली फैलाएगा। क्या वो वक्त ऐसा तो नहीं कि दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। कैसी शफकत है उम्मत पर। जिब्रील अमीन से हुजूर ने फरमाया, जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, इला तुलूइल फज्री मिन अव्वलिल लैल, या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, आपका रब आपकी अपनी उम्मत से मोहब्बत को जानने वाला, आगाहो खबरदार, वो आपके मिजाज और आपके मिजाज अक़दस की कैफियत को जानता है। उसने करम फरमाया है, और करम यह है कि इन दरवाजों को फज्र का वक्त होने तक खोल के रखा जाता है। सुम्मा क़ाला लिल्लाहि तआला फीहा उतक़ाउ मिनन नार बिअददि शअरि गनमि कल्बिन, और फिर कहा कि अल्लाह तबारक व तआला इस रात में जहन्नम से इतने लोगों को आजाद करता है जितनी कबीले कल्ब के भेड़ बकरियों के जिस्मों पर बाल हैं, उनकी तादाद के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला लोगों को जहन्नम से आजादी अता फरमाता है। इसलिए अजीजों, आज की शब अपने रब से खूब मुआफी चाहो, आजादी चाहो, कज़ा नमाजें बाकी हों, कज़ा नमाजें पढ़ें, जिक्र करें, इस्तिग़फ़ार करें, और इस्तिग़फ़ार में कोशिश करें एक कतरा आंसू तो निकल ही आए, एक बूंद आंसू तो निकल ही आए। आंसू आसानी से नहीं निकलता, दिल पर चोट लगती है, दिल पर ज़र्ब लगती है। जब दिल पर ज़र्ब पड़ती है तब जाकर आंसू निकलता है, और इस ज़र्ब वाले दिल के साथ जब आंसू निकलेगा तो फिर उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस आंसू को अपनी बारगाह में कुछ यूं कबूल फरमाएगा और इसे यूं ज़ख़ीरा फरमाएगा कि हमारा तुम्हारा ये आंसू नारे जहन्नम को बुझाने के काम में आएगा। इसलिए रोने की कोशिश करो, रो, गिड़गिड़ाओ, फरियादें करो। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर रहम फरमाए, करम फरमाए, हर तरह की नेमतों से हमें शादकाम फरमाए।
औलिया किराम के मज़ारात पर और कब्रस्तानों में भी आज की शब जरूर हाजिरी दें, क्योंकि आकाए करीम अलैहिस्सलाम भी आज की शब जन्नतुल बकी को तशरीफ ले जाया करते थे और फिर वहां मुसलमान मुर्दों के लिए हुजूर दुआए रहमत व मग़फ़िरत फरमाया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इस शब की बरकतें रहमतें अता फरमाए और बख्शे हुए लोगों में हमारा भी शुमार फरमाए। आमीन।